Hello friends, hope you are doing well and high in your spirits. 67 बीपीएससी प्री के लिए हम बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जियोग्राफी के डिस्कशन ले रहे हैं. उसमें हमारे लास्ट वीडियो होगा एंड दिस वी विल डिस्कस 60-62 का जो भी प्री एग्जाम हुआ था उसके जियोग्राफी के क्वेश्चंस देखेंगे. एंड वी हैव 18 क्वेश्चंस दैट ईयर. 60-62 में 18 क्वेश्चंस आए थे. सो इनको हम डिस्कस करेंगे एंड while discussing you will realize कि yes in one way or another questions repeat होते हैं. questions do get repeated and hopefully ये series आपके benefit में आ रही है and you are getting insights from these discussions. So moving directly into the discussion, the first question is from census 2011 friends. हमारे इस वीडियो में जितने भी हमारे सीरीज में जितने भी वीडियोस गए हैं, in all those videos I have each and every time I have emphasized about the importance of census 2011. हर साल 2 सवाल आए हैं. इस साल 67 बीपीएससी में भी सवाल आएंगे सेंसस से. 2 सवाल तो आएंगे ही आएंगे एंड दीज आर द थिंग्स फॉर विच यू शुड बी वरीड. सो क्वेश्चन क्या है कि एज पर सेंसस 2011 स्टेट ऑफ बिहार का रैंक क्या है पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन की कंट्री में, राइट? बिहार का रैंक पॉपुलेशन वाइज बिहार का रैंक क्या है कंट्री में. तो ये थर्ड है फ्रेंड्स. एंड आप जो भी सेंसस, सपोज आप सेक्सेस यो देख रहे हैं, आप एजुकेशन देख रहे हैं, आप फॉर शेड्यूल कास्ट्स और अदर माइनॉरिटीज का पोजीशन देख रहे हैं या फिर परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन देख रहे हैं, इन सारे में आप बिहार का भी पोजीशन देखेंगे. एक आप कंट्री वाइज देखेंगे एंड एक आप देखेंगे कि बिहार का वहां पे क्या पोजीशन है. सो यू विल बी मोर नियरर टू परफॉर्म बेटर इन द एग्जाम. सो मूविंग इनटू दिस डिस्कशन, सेंसस छोड़ के आप नहीं जा सकते. यू विल डू ब्लंडर. it will be not be mistake, it will be a sin. So the second question is कि which of the following activities is performed at कुलगार्डी. कुलगार्डी निम्न में से कौन सी एक्टिविटीज कुलगार्डी पे की जाती है? फ्रेंड्स, आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी है तो वहाँ पे कागुरली, सॉरी प्रोनाउंसिएशन मुझे याद नहीं आ रहा है, कागुरली एंड कुलगार्डी में गोल्ड की माइनिंग होती है. ये एनसीईआरटी में इट हैज बीन ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड है. सो यस, आप ये इसको एज सच याद कर लेंगे कि कागुरली कुलगार्ली की में गोल्ड माइनिंग होती है. एंड ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है. आप इसको याद करेंगे, राइट? सो मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन. सी फ्रेंड्स, व्हाट इज पार्टिकुलेट मैटर? पार्टिकुलेट मैटर क्या है? अब दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन विच यू शुड डू करेक्ट. ये आपको 100% सही करके आना ही है. सेंसस से अगर सवाल आता है तो आपको 100% सही करके आना ही है. देयर इज नो अदर वे. अगर इन सवालों में आप गलती करते हैं तो जो हर बार प्री निकालते हैं आपके बीपीएससी के, वो इन सवालों को सही करेंगे एंड यू विल बी इन ट्रबल. सो यू शुड नो कि पार्टिकुलेट मैटर इज एयर पोल्यूटेंट. ये एयर पोल्यूटेंट है पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है? इन क्वेश्चंस को आप एज सच याद करके जाएंगे एंड दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन जो कि नहीं छोड़ने हैं. ओके, मूविंग इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जो चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड्स 60-62 का, वो कहता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड इन साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका का जो मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड है उसका नाम क्या है? सो फ्रेंड्स, इट्स नेम इज व्हाट? साउथ अमेरिका, इट्स पैम्पास. ये हमने कभी और डिस्कस किया. ये पैम्पास इससे पहले ऑप्शन में आ चुका है, इफ यू रिमेम्बर. सो दिस इज हाउ द questions are repeated and how the options of any question become important, right? So पैम्पास जो है वो साउथ अमेरिका का मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड है. एस्टीपीज कहाँ के है फ्रेंड? एस्टीपीज यूरोप का है, आप याद रखेंगे. वेल्ड साउथ अफ्रीका का है. प्रेयरी नॉर्थ अमेरिका का है. तो ये आप याद रखेंगे. अब देखिए, ग्रासलैंड एक छोटा सा टॉपिक है. इसमें आप क्या करेंगे? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स भी याद कर लेंगे साथ के साथ, राइट? ये तो मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड्स पूछा, आप ट्रॉपिकल ग्रासलैंड याद कर लेंगे. साउथ अमेरिका में ही 2 हैं, 3 है, जबकि एक सवाना है आपका, ये इक्वेटोरियल रीजन में है. इसके नॉर्थ एंड साउथ में भी 2 लियोनेज एंड एक और है जो मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा, वो ग्रासलैंड है. तो ये आप याद कर लेंगे. एंड अगेन ये चारों कंटिनेंट्स के हैं. ऑस्ट्रेलिया की जो ग्रासलैंड है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलियंस की, उसको
डॉन्स बोलते हैं, आप याद रखेंगे, राइट। तो ये सी दिस इज हाउ, अभी साउथ अमेरिका का पूछा है इन्होंने, हो सकता है कि ये नॉर्थ अमेरिका का पूछ दे या फिर साउथ अफ्रीका का पूछ दे, ठीक है। सो दिस इज हाउ क्वेश्चंस हो सकता है एज सच ये आ जाए, या फिर ये इन्हीं ऑप्शंस में से मैनिपुलेट करके बीपीएससी पूछ देगी। सो आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं तो सिर्फ क्वेश्चन ना करके उनके पूरे चारों ऑप्शंस को ही कर जाइए, आपका यहाँ पे ग्रासलैंड हो गया कंप्लीट, ठीक है। और इस तरह के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो मिस नहीं होने चाहिए, ये क्वेश्चंस आपको 100% करके आने, बिकॉज दीज आर द कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, यू शुड नॉट डू देम इनकरेक्ट, ये आपको करने ही करने हैं। सो मूविंग इनटू द डिस्कशन, सी फ्रेंड्स, इन्होंने पूछा ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट कहाँ पे लोकेटेड है। अब ये फिजिकल फीचर्स है वर्ल्ड के डिफरेंट रीजन्स के, ये भी फिजिकल फीचर्स में आया है। अगर इससे पहले भी जो हमने ग्रासलैंड्स डिस्कस किया, दैट टू कम्स इनटू फिजिकल फीचर, सो यू शुड नो दीज थिंग्स। अब ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट ऑस्ट्रेलिया की है, आई होप यू मस्ट बी नोइंग एंड डेफिनेटली विल बी नोइंग, आपको पता होगा ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट ऑस्ट्रेलिया की है। बट आप अब क्या करेंगे कि वर्ल्ड के डिफरेंट वर्ल्ड के जितने मेजर डिजर्ट्स हैं, राइट, वर्ल्ड के जो मेजर डिजर्ट्स हैं वो आप याद कर लेंगे। जैसे ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट ऑस्ट्रेलिया की है, आप अटाकामा डिजर्ट देखेंगे, अटाकामा डिजर्ट कहाँ पे, पेरू में है। आप पटागोनिया डिजर्ट देखेंगे, ये कहाँ पे है, आई थिंक अर्जेंटीना, यस अर्जेंटीना में है। आप नॉर्थ अमेरिका की डिजर्ट देखेंगे, मोजावे डिजर्ट, देन सोनोरम डिजर्ट। आप नॉर्थ अफ्रीका में सहारा डिजर्ट आता है, राइट। इजिप्ट में कौन सा डिजर्ट है, इजिप्ट में जो इजिप्ट में अपना ये जो वेस्ट एशिया वाला जो डिजर्ट है वो एक्सटेंड होता है, उसको आप देख लेंगे, राइट। सिमिलरली आप और भी जो चाइना में डिफरेंट टकला मकान डिजर्ट, ये कभी क्वेश्चन आया हुआ, टकला मकान डिजर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, सो इट इज इन चाइना। तो देख सी फ्रेंड्स, क्वेश्चन इन वन वे और अनदर गेट रिपीटेड। अब ये डिजर्ट एक टॉपिक है छोटा सा, राइट। अगर आपने यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया, नॉर्थ अफ्रीका का देख लिया, ऑस्ट्रेलिया आपने पता कर लिया, इंडिया में अपना राजस्थान वाला रीजन है उसको देख लेंगे, राइट। उसके बाद चाइना का टकला मकान डिजर्ट है, देन आप वेस्ट एशिया के डिजर्ट्स देख लेंगे, आप नॉर्थ अमेरिका के देख लिए, साउथ अमेरिका के देख लियो, एंड दैट्स इट। सो दिस इज द वे ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम, एंड इस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम देखते हैं, राइट फ्रेंड्स। सो आप ये सारी चीजें करके जाएंगे। आप वर्ल्ड की मेजर रिवर्स का डिफरेंट, जैसे ऑस्ट्रेलिया की डार्लिंग रिवर है, साउथ अमेरिका की सबसे मोस्ट फेमस रिवर कौन सी है, अमेजन है, देन पराना रिवर सिस्टम आई थिंक है, देन नॉर्थ अमेरिका की आपकी मिसिसिपी मिजोरी रिवर सिस्टम है जो कि बड़ी रिवर है, राइट। इस तरह की मेजर रिवर सिस्टम कर लेंगे आप, और इसको करने के लिए आपको हार्डली, अगर आपके घर में एटलस, आप जहां भी पढ़ रहे हैं वहां पे एटलस है, यू विल गेट हार्ड, इसमें हार्डली आपको 5 मिनट लगेंगे, एंड रिवर्स विल बी कंप्लीट 5 मिनट्स, योर डिजर्ट विल बी कंप्लीट 5 मिनट्स, योर ग्रासलैंड्स विल बी कंप्लीट। सो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं, देन यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू डू 100% करेक्टली, राइट। एंड आप इनको गलत करके या फिर छोड़ के तो नहीं आएंगे, और इन क्वेश्चंस को आप एज सच रटेंगे। सो अगेन सी फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सीज हैज द हाईएस्ट एवरेज सैलिनिटी। अगर आपको ऑप्शन में डेड सी दिखता है तो आपको किसी और को देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू नो कि डेड सी इज द डेड सी की सैलिनिटी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, दैट्स इट, यू शुड रिमेंबर इट। एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, या फिर जो भी सोर्सेस आप फॉलो कर रहे होंगे वहां पे भी होगा, सो यू शुड बी रिमेम्बरिंग इट। अब देखिए, ये क्वेश्चन मैं स्पेसिफिकली डिस्कस आपसे करना चाहती हूँ कि प्लेस जहाँ पे प्लेस डिफरेंट प्लेसेस दिए हुए हैं एंड डिफरेंट इंडस्ट्रीज दी हुई है, राइट। अब ये बेंगलुरु है, कोरबा है, जमशेदपुर एंड मलजाक खंड, और ऑप्शंस है आयरन, स्टील, कॉपर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सी फ्रेंड्स, एक तो जमशेदपुर और आयरन स्टील, ये तो श्योर है, राइट। बाकियों का हो सकता है आपको नहीं पता हो। अब आप क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन के लिए, आप घबराएंगे नहीं, आप ये देखेंगे कि C&1 का पेयर कहाँ पे है चारों ऑप्शंस में। C3 नहीं, ये तो नहीं होगा, C4 ये भी नहीं होगा, C2 नहीं होगा, C1, एंड दैट्स इट, एंड यू रीच्ड टू अ करेक्ट आंसर।
आपको अगर एक आंसर भी पता है, एक इसमें से भी आप सही कर लेते हो तो आप सही ऑप्शन पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि बस इतना ही करना है। तो आप ये चारों याद कर लेंगे इस यहाँ से देख के, बट दिस इज द वे टू रीच द आंसर, राइट। होपफुली अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये हेल्प हो रहा है इन वीडियोज से। अगेन फ्रेंड्स, at which of the following hills the eastern and western घाट्स meet और join? निम्न में से किन हिल्स में से पर पूर्वी एंड पश्चिमी घाट जो है मिलते हैं, वहां पे मिलते हैं, ठीक है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि नीलगिरी हिल्स, हर वीडियो में एम्फसाइज किया कि नीलगिरी हिल्स का रीजन आप देखिए, उसके आसपास के हिल्स जो है, पालनी हिल्स, जवादी हिल्स, सेवराय हिल्स, आप सब देख के जाएंगे। तो अगर आप ये एनसीईआरटी में भी बेसिक बहुत अच्छे से डिस्कस की हुई है, और एंड यू मस्ट बी नोइंग कि ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स कहाँ मिलती है, नीलगिरी हिल्स में मिलती है। बट आपका जॉब यहीं पे खत्म नहीं होता है, आप अभी पालनी हिल्स, अनायमुड़ी हिल्स, सेवराय हिल्स को मार्क करेंगे एटलस में। इससे पहले भी अनायमुड़ी हिल्स, पालनी हिल्स, सेवराय हिल्स हमारे ऑप्शंस में आ चुके हैं। इससे पहले भी नीलगिरी हिल्स जो है वो बीपीएससी हमसे पूछ चुकी है, राइट। सो ये सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। मूविंग इनटू द डिस्कशन, सी फ्रेंड्स, अब ये देखिए, ये क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस कॉपर इंडस्ट्री इज लोकेटेड। इससे पहले किसी डिस्कशन में हमने डिस्कस किया था, क्वेश्चन था कि खेतरी माइंस किसके लिए फेमस है, और यहाँ पे इन्होंने पूछा कि कॉपर इंडस्ट्री कहाँ लोकेटेड है। सो आंसर इज डी, खेतरी, राइट। सो आप इन क्वेश्चंस को ऐसा रट के जाएंगे, और अगर आप पहली बार यहाँ तक इस वीडियो को सुन रहे हैं एंड यू आर गेटिंग प्रूफ दैट क्वेश्चंस इन वन वे और अनदर गेट रिपीटेड, आप सारे वीडियोस को बैक जाकर सुनेंगे, राइट। मेरी यही इंटेंशन है कि इन माई लिमिटेड टाइम मैं किसी तरह से आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। नाउ सी क्वेश्चन क्या, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है? इट इज एज सिंपल एज दैट। बट अगर ये क्वेश्चन मिस होता है देन यू आर इन ट्रबल। इट इज अ नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट। आप अब जब करंट अफेयर्स के लिए तैयार कर रहे होंगे, उसमें मेजर स्कीम्स आप जो होगा, बड़े स्कीम्स, उसमें आप यही देखेंगे वन लाइन, और उसकी सबसे मोस्ट क्रूशियल फीचर जो कि बीपीएससी पूछ सकते हैं, दैट यू विल सी एंड यू विल मूव इट, विल नॉट स्टिक टू एनी कंसेप्ट फॉर मोर देन 2 मिनट्स। अब समय वो आ गया है, ओके। So moving into the discussion, the question is that the Dravidian races are mainly confined at which of the following parts in India? And हमें आप सबको पता होगा कि साउथ इंडिया में Dravidian races पाए जाते हैं, but your job is not still done. You should know कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कौन से रेसेस पाए जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कौन से रेसेस पाए जाते हैं, एंड नॉर्थ इंडिया में कौन से रेसेस पाए जाते हैं, राइट। सो नॉर्थ ईस्ट में मंगलोआइड्स हैं, नॉर्थ वेस्ट में आपके इंडो आर्यंस हैं, यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में आर्यन द्रविडियंस है। सो यू शुड रिमेम्बर दिस थिंग्स। आप वीडियो पॉज करके यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, ओके। So moving into the next question, see friend, this is the another question which has been repeated. इससे पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं सैफरन प्रोडक्शन के बारे में, करेवाज फॉर्मेशन के बारे में, कि कौन से हिमालयाज में करेवाज फॉर्मेशन होता है, और हमने कश्मीर हिमालय की बात की थी, एंड वहां पे हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे सैफरन की खेती होती है। एंड अगेन इन वन वे और अनदर दिस टॉपिक गेट रिपीटेड एंड जम्मू एंड कश्मीर इज द राइट आंसर, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स अलकनंदा और भागीरथी मिलती है और गंगा बनती है? ये तो देवप्रयाग आपको पता ही पता होगा। आप कोई भी रिवर करे या ना करे, आप गंगा रिवर की पूरी ट्रेजेक्टरी, जहां से वो निकलती है और जहां तक वो गिरती है, और बिहार में इसकी ट्रेजेक्टरी को तो आप स्पेसिफिकली फोकस करेंगे, कहाँ से इन करती है बिहार में, कितने डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है, कौन से डिवीजन में नहीं फ्लो करती है, इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या है। ये क्वेश्चंस छूटने नहीं चाहिए फ्रेंड्स, okay. So see this question, which of the following landforms occupy northwest part of Bihar? The answer is सोमेश्वर हिल रीजन। सोमेश्वर हिल रीजन नॉर्थ वेस्ट पार्ट में है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि आप यहाँ आपका जॉब खत्म नहीं होता है। आपको ये आप अभी के अभी कैम्यूर प्लेटू रीजन कहाँ है बिहार में, लोकेट करेंगे। नवादा हिली रीजन कहाँ पे है, साउथ में लोकेट करेंगे। राजगिल कहाँ पे है, राजगिल हिली रीजन कहाँ पे, ये लोकेट करेंगे, ठीक है।
दिस इज, हो सकता है ये पूछ सकते हैं कि कैमूर प्लेटू रीजन बिहार के कौन से पार्ट में लोकेटेड है, ये क्वेश्चन हो सकता है आ जाए। सो इस तरह से क्वेश्चंस हम तैयार करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट। नाउ यू कम टू सी रिवर तेल। रिवर तेल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? बागमती, घाघरा, गंडक एंड कमला। सी फ्रेंड्स, I want to discuss you something that I know that river Tel is a tributary of Mahanadi. Other like Jonk, Suktel, Tel और भी हैं, मैंने निमोनिक्स याद की हैं, उनके किए थे। सो आई रिमेम्बर दिस कि तेल इज ट्रिब्यूटरी। सो यस, ये महानदी की ट्रिब्यूटरी है। बट आप क्या करें, इसका आंसर ई है, ठीक है। यस, बाकी मुझे निमोनिक्स अभी याद नहीं आ रहा है। आप क्या करेंगे, पहले तो कि रिवर तेल किसकी ट्रिब्यूटरी है? महानदी की ट्रिब्यूटरी। आप बागमती को देखेंगे, घाघरा, गंडक, कमला, ये चारों रिवर्स किसकी ट्रिब्यूटरी हैं? ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। गंगा इज ऑफ utmost इम्पोर्टेंट टू यू। अगर आप सपोज आप ये देखेंगे कि बागमती, घाघरा, गंडक, कमला, ये चारों तो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तेल, जब आप इनको देखेंगे, तेल कहीं नहीं आएगा, यू विल नेवर लिसन, या फिर सुना नहीं होगा तेल के बारे में, अगर सिर्फ आप बिहार की तैयारी कर रहे हैं तो, या फिर सुना है तो, देन यू विल कम टू ई, ठीक है। आप इन चारों रिवर्स को भी मार्क करेंगे और गंगा को बढ़िया से बराबर से करके जाना है, ठीक है। सी फ्रेंड्स, अगेन सेंसस 2011, अगर आप सेंसस छोड़ के जाते हैं और नहीं करके जाते हैं सेंसस को, और वहां से सेंसस से क्वेश्चन आना ही आना है, एक तो आप इंडिया वाइज देखेंगे, उसी फैक्ट्स को बिहार में देखेंगे, और बिहार स्पेसिफिक फैक्ट भी देखेंगे सेंसस में, ठीक है। ये तीन चीजें एक्सरसाइज करके जाएंगे। आपको ओवरऑल कंट्री से जो कंट्री वाइड फैक्ट है उससे एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस आएंगे फ्रेंड्स, इन एवरी डिस्कशन आई एम टेलिंग यू, आप ये करके जाएंगे। सो सी, एज पर सेंसस 2011, विच स्टेट हैज लोएस्ट सेक्स रेशियो? इट इज स्टेट ऑफ हरियाणा। द आंसर इज बी। आप ये यहाँ से याद कर ले कि बिहार का सेक्स रेशियो क्या है, 918 है। अब आप ये देखें कि लिटरेसी रेशियो भी बिहार का क्या है, देख लेंगे, फीमेल्स का क्या है, मेल्स का क्या है, राइट। ये सारी चीजें प्लीज आप करके जाएं, आई रिक्वेस्ट यू, ओके। सी अगेन सेंसस 2011 फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट यू, आप सेंसस नहीं छोड़ेंगे। द परसेंटेज ऑफ डिकेडल ग्रोथ पॉपुलेशन, दशकीय मतलब डिकोड, इसको हिंदी में अगर करूं मैं तो 2001 से 2011 के दौरान जो पूरे 10 साल में जो ग्रोथ था उसका परसेंटेज क्या है? एंड फ्रेंड्स, द आंसर इज बी, 17.64%। आप इसको एज सच याद करके जाएंगे। सेंसस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं आप उनको एज सच याद करके जाएंगे। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यस फ्रेंड्स। एंड यहाँ पे हमारा 60-62 का डिस्कशन खत्म होता है। हैड टाइम परमिटेड एंड हैड, अभी आपके एग्जाम में और भी टाइम होता तो शायद हम पूरे पुराने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते, पर आप इतना करके जाइए, एटलीस्ट आप यहाँ से इंपॉर्टेंट एरियाज आइडेंटिफाई कर लिए। कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रूफ करके दिखाए कि क्वेश्चंस कैसे रिपीट हो रहे हैं। प्लीज आप सेंसस करके जाएंगे, वर्ल्ड के फिजिकल तैयार करके जाएंगे, पॉलिटिकल देख करके जाएंगे, क्वेश्चंस पुराने रट के जाइए। दीज थिंग्स विल हेल्प यू। एंड मेरा हार्डली 1 महीने हुए होंगे जब मैंने फर्स्ट वीडियो डाला, एंड माई होल इंटेंशन इज टू हेल्प यू इन वन वे और अनदर। और जो भी टाइम मेरे पास है, जो भी टाइम मुझे मिलता है, इन दैट आई ट्राई टू मेक वीडियो फॉर यू। एंड जो भी इश्यूज हैं कि हाँ वीडियो की अलाइनमेंट सही नहीं है, जो कि कमेंट्स आते रहते हैं, सो आप एग्ज़ाम देकर आइए, एवरीथिंग विल बी रिजॉल्व्ड। एंड आई थैंक यू ऑल फॉर ऑल द लव एंड रिस्पेक्ट विच यू शार इन द कमेंट सेक्शन। वैसे तो एक बड़ा ही भद्दा कमेंट आया है आज मेराइवल पे, जहाँ पे आप इतने थैंक यू बोलते हैं कि इन्होंने बहुत ही भद्दा कमेंट किया, बट मैंने उस कमेंट को एज सच रहने दिया, सो दैट वेन एवर अदर पीपल गो इन टू द कमेंट सेक्शन, वो देखे उस कमेंट को कि किसी के दिमाग में कितनी गंदगी भरी हो सकती है। एनीवेज फ्रेंड्स, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड ये जियोग्राफी आप बढ़िया से करके जाएंगे, एंड इसके बाद मैं बिहार स्पेशल के लिए एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन लेकर आऊँगी। एंड ऑल द बेस्ट, माई बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विथ यू। थैंक you.